Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to our channel Code Library. If you're new to our channel, then please subscribe and press the bell icon so that you will be notified first when we upload our new video. So without wasting any time, let's start our video. Today we are going to talk about another question of dynamic programming, and the question is minimum removal from the array to make maximum minus minimum less than equals to k. Fine. So let's see the question. This is the question: the minimum removal from the array to make maximum minus minimum less than equals to 7. So when I click this link, then this redirected me to the GFG article. There is no practice site for this question. That's why I will be going to code in the my means PC वाला जो एडिटर है वहीं पर करूंगा, जो सबलाइन में करता हूं मैं. फाइन. तो मिनिमम रिमूवल फ्रॉम द एरे टू मेक मैक्सिमम माइनस मिनिमम लेस देन इक्वल्स टू के. तो इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं तुम्हें. एरे दिया हुआ होगा. फाइन. उसमें जो मिनिमम एलिमेंट है, मैक्सिमम एलिमेंट है, दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम लोग को के से छोटा या के बराबर रखना है, और वो हम लोग को करना है. मतलब और फाइन, अगर एरे दिया हुआ है और मिनिमम माइनस मैक्सिमम अगर लेस देन इक्वल्स टू के हो जा रहा है, तो एरे में से कोई एलिमेंट हटाने की जरूरत ही नहीं है. तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो. मतलब वी आर नॉट गोइंग टू रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम द एरे, सो द आंसर विल बी जीरो. ठीक है. बट अगर हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस कर रहे हैं और के से बड़ा हो जा रहा है, मतलब के से छोटा नहीं रह रहा है, तब तो हम लोग को कुछ ना कुछ एलिमेंट्स को हटाना पड़ेगा ना एरे से. ठीक है. तो जिससे क्या होगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम को हम लोग को के अंदर रखना है. ठीक है. तो एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है 1 3 4 9 10 11 12 17 20. फाइन. हम लोग को बोला गया है कि जो के का वैल्यू वो 4 दिया हुआ है. ठीक है. तो हम लोग को क्या करना है, मिनिमम माइनस मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम, वो क्या होना चाहिए, 4 से छोटा या 4 के बराबर हो सकता है. ठीक है. बड़ा नहीं होगा. तो हम लोग का मोटिव क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम निकालना. तो पहले जब दिमाग में आ रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए, तो पहले ही एरे को शॉर्ट कर दो, क्योंकि एरे को हम लोग शॉर्ट करेंगे तो हम लोग को मिनिमम स्टार्टिंग मिल जाएगा और मैक्सिमम लास्ट में मिल जाएगा. अगर तुम्हारा एरे कैसे भी दे सकता है, यहाँ मैं पहले से शॉर्टेड ले लिया हूँ. ठीक है. एरे कैसे भी दे सकता है, तो तुमको मिनिमम और मैक्सिमम के लिए लूप चला चला के निकालना पड़ेगा, मिनिमम कौन है मैक्सिमम कौन है. इसे तो शॉर्ट कर लो एरे को, तो तुमको क्या हो जाएगा, मिनिमम पहले मिल जाएगा, मैक्सिमम लास्ट में मिल जाएगा. बस डिफरेंस ही को तो चेक करना है हमें. तो यहाँ पर देखो मिनिमम क्या हो जा रहा है 1 और मैक्सिमम क्या हो रहा है 20. तो डिफरेंस क्या हो रहा है 19. तो क्या दिस 19 इज दिस लेस देन इक्वल्स टू 4? क्या ये ट्रू है? नहीं, ये ट्रू नहीं है. हम लोग का मैक्सिमम और मिनिमम को डिफरेंस कर रहे हैं तो 4 से छोटा नहीं हो रहा है. तो इसका साफ मतलब समझ आ रहा है कि हम लोग को यहाँ पर 1 या 20 में से दोनों में से किसी एक को या दोनों को हटाना होगा. ये ना क्वेश्चन बोला है कि हम लोग को एरे में से एलिमेंट्स को हटाते जाना है जब तक कि कंडीशन ट्रू ना हो जाए. कौन सा कंडीशन? मैक्स माइनस मीन शुड बी लेस देन इक्वल्स टू के. ठीक है. शुड बी लेस देन इक्वल्स टू के, ये कंडीशन को हम लोग को सेटिस्फाई कराना है. अगर इस कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तब हो गया अपना आंसर. जितना लोग को निकाले वही अपना आंसर हो गया. फाइन. तो अब यहां पर देखो हम लोग इस एरे में क्या कर सकते हैं. चाहे अभी तो 120 का डिफरेंस किए तो कितना आ रहा है 19, जो कि तुम्हारा 4 से बड़ा हो जा रहा है, मतलब छोटा नहीं है. तो आंसर भी क्या, कुछ ना कुछ हटाना होगा एरे से. तो किसको हटाएं, 1 को हटाएं कि 20 को हटाएं? ट्राई करते हैं. अगर हम लोग 1 को हटाते हैं तो अब हम लोग एरे में कितने एलिमेंट बचे, यहां से लेकर लास्ट तक पूरा एलिमेंट बचा. ठीक है. तो यहां पर देखो 20 एंड 3, अब ये दोनों मिनिमम मैक्सिमम हो गया मतलब रिमेनिंग एरे का. तो 20 माइनस 3 कितना होता है 17. तो यहां पर देखो 17 हो जा रहा है. तो क्या 17 लेस देन इक्वल्स टू 4 है? क्या ये ट्रू है? नहीं है ट्रू. ठीक है. तो मतलब क्या हुआ, 1 को हटाएं और यहां पर 17 आ रहा है डिफरेंस. ठीक है. और एक क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 1 को रखो 20 को हटा दो, ये भी कर सकते थे. तो बेसिकली यहाँ क्या करेंगे, ये वाला यहाँ से हटा दो. ठीक है. और हम लोग क्या 20 हटा दिए, तो मतलब हम लोग 1 नहीं हटाए, हम लोग सिर्फ 20 को हटाए. तो हमारा मिनिमम कौन है 1 और मैक्सिमम कौन है 17, जो एग्जिस्टिंग एरे ही बचा हुआ है. तो 17 और 1 का जो डिफरेंस करेंगे वो कितना होगा 16. तो वी कैन सी दैट इज 16 इज लेस देन इक्वल्स टू 4. नो, इट्स नॉट. तो इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब 20 को भी हटाए तब भी हम लोग का आंसर नहीं बन रहा है. ठीक है. तो देखो यहाँ पर बड़ी समस्या हो जा रही है. अब तुम 17 को हटा के देखो, 20 तो हट चुका है ना, अब 17 को हटा के देखो, फिर क्या होगा, फिर 1 और 12 का डिफरेंस होगा. जैसे 17 में हटा दिया हम लोग, तो 1 और 12 का डिफरेंस हुआ तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 11. ठीक है. तो क्या 11 तुम्हारा 4 से छोटा है? नहीं है. और एक क्या पॉसिबिलिटी हो सकता था कि तुम 12 को मत हटाओ. ठीक है. जब स्टार्टिंग में याद है जब हम लोग 1 को हटाए थे, अब 1 को हटाओ, मतलब यहां से हम लोग 20 हटा दिए और यहाँ 1 भी हटा दिए, अब 3 और 17 बचा. ठीक है.
तो यहाँ पर 17 और 3 का डिफरेंस क्या होगा, मतलब अभी तो एग्जिस्टिंग, ये ब्रैकेट देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्टिंग है हमारा, ठीक है। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 17 माइनस 3 14, ठीक है। तो यहाँ पर 14 क्या हो रहा है, 14 क्या लेस देन इक्वल्स टू 4 है, नहीं। तो यहाँ पर देखो हम लोग को मतलब पता ही नहीं है कि हटाना कहाँ से है, स्टार्टिंग से हटाना है कि लास्ट से हटाना है या दोनों को हटाना है, मतलब बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर क्या समझ आ रहा है, तुम श्योर नहीं हो कि स्टार्टिंग से हटा देंगे तो आंसर सही आएगा या पीछे से हटा देंगे तो आंसर सही आएगा, अभी तुम श्योर ही नहीं हो। तुम स्टार्टिंग से भी हटा सकते हो, लास्ट से भी हटा सकते हो, और कहीं भी एक ना आंसर बनेगा ही बनेगा, बट वो आंसर तुमको मिनिमम करना है। तो तुम यहाँ पर 1 को भी हटा सकते थे, 20 को भी हटा सकते थे, ठीक है। और क्या है, अगर 120 मान लो दोनों हट चुका है, तो अब तुम 3 को भी हटा सकते थे, 17 को भी हटा सकते थे, और फिर जो मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस चेक कर सकते थे कि के से छोटा हो रहा है कि नहीं। बेसिकली वी आर कंफ्यूज्ड, मींस हम लोग को सारा पॉसिबिलिटी देखना हो रहा है। एक बार 1 को हटा के देखो, एक बार 20 को हटा के देखो, फिर जो अपना होगा, फिर एक बार 3 को हटा के देखो, एक बार 17 को। मतलब क्या हो रहा है, हम लोग एक बार स्टार्टिंग से हटा के देख रहे हैं, एक बार लास्ट से हटा के देख रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग सारा पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, मतलब यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, फिर जो अपना आंसर जो बचा उसमें फिर स्टार्टिंग से हटा के चेक करो आंसर क्या हो रहा है, लास्ट से हटा के देखो आंसर क्या हो रहा है, फिर जो एक्सिस्टिंग बट बेसिकली हम लोग दोनों तरफ से देख रहे हैं कि यहाँ से क्या होगा और यहाँ से क्या होगा, ठीक है। कि तुमको कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं पता कि स्टार्टिंग से ही हटाने से आंसर आएगा, पीछे से ही हटाने से आंसर आएगा। जैसे अगर इस क्वेश्चन की मैं और इस क्वेश्चन का मैं अगर बात करूं, तो यहाँ पर तुम्हारा जो आंसर आ रहा है ना वो ऐसे आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पर 1, यहाँ पर ये भी मिटा देता हूं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आंसर जो आ रहा है हमारा, 1 को हटाना होगा, 3 को हटाना होगा, 4 को हटाना होगा, 17 हटाना होगा और 20। बेसिकली हम लोग का एरे इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 9 और 12 का डिफरेंस कितना होता है, 3 होता है। तो क्या 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, या इट्स ट्रू। तो इसका मतलब हो गया हम लोग 1 3 4 को हटा दिया, 17 20 को हटा दिया, और बीच में क्या बचा 9 10 11 12। तो 12 minus 9 3, which is satisfying our condition, max minus min less than equals to k. So number of elements removed from the array are 1 2 3 and 4 5, means the answer is 5. The removed elements from the array are 5, ठीक है। तो आंसर 5 हो जाएगा। तो यही हमें करना है, बट हमें श्योर नहीं है कि स्टार्टिंग से हटाओ या लास्ट से हटाओ, कहां से हटाना है। जैसे यहाँ पर देखो 3 एलिमेंट्स स्टार्टिंग से हटा और 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स लास्ट से हटा है। तो बेसिकली तुमको देखना पड़ेगा स्टार्टिंग से लास्ट से, तो डीपी लगा दो क्योंकि वहां पर सारा पॉसिबिलिटी देखना हो रहा है। एक बार स्टार्टिंग से हटाओ, एक बार लास्ट से हटाओ, ठीक है। तो यहाँ पर कोड में आ जाते हैं, कोई एडिटर वाला पार्ट नहीं था, तो यहाँ मैं अपना सबलाइन में ही करके दिखा रहा हूँ, स्टार्टिंग से बताता हूँ। अगर तुम बोलोगे तो ठीक है, इस बार मैं कोड दे दूंगा, ठीक है। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कोड दे दीजिए भैया, दे दूंगा कोड, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर देखो ये तो लिखते ही है, ठीक है। ये जो वॉइड डी फाइल है ना, ये बेसिकली मैं लिखता हूँ सिर्फ इनपुट एंड आउटपुट फाइल के लिए, क्योंकि मैं इनपुट यहाँ पर इनपुट और टीएक्सटी में रीड करता हूँ और आउटपुट मेरा आउटपुट और टीएक्सटी में रीड होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई राइट दिस वॉइड डी फाइल, और उसको मैं यहाँ पर वॉइड मेन में यहाँ पर डी फाइल को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो तुम लोग अगर ऑनलाइन या दूसरा कहीं कंपाइलर में रन कर रहे हो तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम लोग सबलाइन में करोगे तो कर लेना, तुम लोग जैसे करते होगे, तो तुम लोग तो पता ही होगा क्या चीज है ये, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं, यहाँ पर मैंने एन ले रखा है, सीन एन इंट एरे, और एन एरे को मैंने यहाँ इनपुट ले लिया। के को ले लेते हैं, जो के जो वैल्यू दिया रहेगा जिससे हम लोग को लेस देन रखना है, के को इनपुट ले लिया। अब यहाँ आते हैं, डीपी को मीम सेट कर दी, मतलब डीपी 2D डीपी बनेगा हम लोग का यहाँ पर, क्योंकि हम लोग का सामने से लास्ट से हटाना है, तो दोनों तरफ से हटा के चेक करना होगा। तो डीपी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंट 1000 का बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं, मीम सेट कर दिए, एरे को शॉर्ट कर दी कि शॉर्टेड रहेगा नहीं। यहाँ मैं एग्जांपल में शॉर्टेड ले लिया हूँ, बट शॉर्टेड देगा नहीं, तो शॉर्ट कर लो। शॉर्टेड का रीजन मैं बता दिया तुम्हें। एन अगर 1 है, मतलब सिंगल एलिमेंट है, तो उसमें मैक्सिमम कौन होगा, वो खुद ही होगा। मिनिमम कौन होगा, वो खुद ही होगा। डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो वो हमेशा के का, वो हमेशा कंडीशन को ट्रू ही देगा। तो बेसिकली वहां पर आंसर 0 ही होने वाला है। तो सोलो एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, उसका मैक्सिमम मिनिमम दोनों सेम ही है, इसलिए, ठीक है। एल्स हम लोग यहाँ फंक्शन में भेजेंगे सॉल्व, यहाँ पर मैंने भेजा एरे, ये स्टार्टिंग का इंडेक्स, n-1 है लास्ट वाला इंडेक्स, और के जो कंडीशन के लिए चेकिंग करना है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, इफ i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू j, जब हमारा एरे ऐसे हो जा रहा है, बेसिकली जब पूरा एरे खत्म हो चुका है, ठीक है, तो रिटर्न 0, ठीक है, ये बेस केस हो गया। अब हम लोग का जब मेन कंडीशन, जब एरे ऑफ j माइनस एरे ऑफ i लेस देन इक्वल्स टू k, जब हम लोग का जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो अगर मिल जा रहा है हमें, तब रिटर्न 0 करना होगा, ठीक है। मतलब हम लोग का ए ऑफ, मतलब एरे ऑफ i, मतलब
एरो ऑफ जे कौन है, जे पीछे से आ रहा था, आई सामने से आ रहा था, सामने मतलब छोटा, पीछे से मतलब बड़ा, क्योंकि शॉर्टेड ऑर्डर है। तो एरो ऑफ जे माइनस एरो ऑफ आई किए तो वो लेस देन इक्वल्स टू अगर के हो जाता है, मतलब हम लोग का आंसर ट्रू, तो वहीं से पीछे चल जाओ, रिटर्न जीरो, मतलब जितना हटना था वो हट गया, ठीक है, अब और नहीं हटाना है हमें, इसलिए यहाँ पर रिटर्न जीरो कर दिया। इफ डीपी ऑफ आई जे नॉट इक्वल टू -1, मतलब हम लोग का मेमोराइजेशन हो गया है, तब डायरेक्ट रिटर्न डीपी ऑफ आई जे। मैं आपको मेमोराइजेशन के बारे में स्टार्टिंग से बता रहा हूँ डीपी प्लेलिस्ट का, कि मेमोराइजेशन क्या होता है, कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर वो हो रहा है तो उसको रिटर्न करेंगे, वरना हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, एक बार स्टार्टिंग से हटा के देखो, एक बार लास्ट से हटा के देखो, ठीक है, और जिसमें आंसर मिनिमम आएगा वो वाला एक्सेप्ट करेंगे हम लोग। तो हमेशा ऐसी सोचा करो, स्टार्टिंग से बार हटाओ, लास्ट से बार हटाओ, बाकी का काम रिकर्जन करेगा, ठीक है, रिकर्जन के ऊपर छोड़ दो, सोचो ही मत तुम, बस तुम सोचो स्टार्टिंग का मैं एक बार हटा रहा हूँ, लास्ट के एक बार हटा रहा हूँ, दोनों में से जो मिनिमम होगा वो मैं आंसर रख लूंगा, और उसका जो आगे का रिकर्सिव वे है वो रिकर्जन के ऊपर छोड़ दो, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुम बस सोचो वो रिकर्जन कर देगा, मेरा काम है कि ये रिकर्जन लाके दिया, ये रिकर्जन लाके दिया, स्टार्टिंग लास्ट वाला, दोनों में जो मिनिमम था, मेरा काम है जो मिनिमम को लेना, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग मिनिमम ऑफ दिस टू, और यहाँ मैं क्या भेज रहा हूँ, एरे i+1, मतलब आगे से एक आगे, और j को मैं वहीं रख रहा हूँ, ठीक है, और सेकंड टाइम क्या कर रहा हूँ, i को वहीं रख रहा हूँ, और j -1, मतलब उसको एक बार पीछे भेज रहा हूँ, ठीक है, दोनों का मिनिमम को मैं स्टोर कर रहा हूँ, और 1+ क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो दोनों में से कोई एक को तो ले ही रहे हैं ना, मतलब कोई एक को तो हटा रहे हैं एक एलिमेंट को, तो इसलिए 1+ हो रहा है, और बेसिकली उसको डीपी ऑफ आई जे में रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ से आंसर जो होगा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये पहले रन करके देखा था, फिर से यहाँ पर रन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही ऑर्डर ऑफ n² हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 2D डीपी बना रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n² हो गया, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पर तुम्हारा n² हो रहा है, क्योंकि बार डीपी में यहाँ पर सर्चिंग होगा और यहाँ पर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट देखो 5 वापस आ चुका है, ठीक है। तो इसका दोनों टाइम एंड स्पेस दोनों ही n² हो गया, तो क्या इसे हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यस ऑब्वियस बात है कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो वाला बात समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, तो ये वाला क्वेश्चन का मैं एक बार रिकर्जन ट्री दिखा देता हूँ, अगर तुम लोग को चाहिए होगा तो यहाँ पर देख लो, वो जो अपना सैंपल था ना, जो 9 एलिमेंट्स का था 0 से 8 इंडेक्स तक, उसका मैं रिकर्जन ट्री बना दिया हूँ। वैसे मैं सबका रिकर्जन ट्री बना ही देता हूँ, ये सिमिलर सेट बनाया हूँ इस टाइप का एक, देखो 0 से 8 है, हम लोग फर्स्ट टाइम क्या किए, स्टार्टिंग वाले को इंक्रीमेंट किए, पीछे वाले को रहने दिए, तो क्या हो गया हम लोग का यहाँ पर, हम लोग का 1 8 हो गया, ठीक है। और एक बार क्या किया हम लोग, स्टार्टिंग में रहने दिए, पीछे से डिक्रीमेंट किए, तो 0 7, सिमिलरली जब 1 8 था, एक बार 2 8 हो गया, एक बार 1 7 हो गया, ये लाइन यहाँ से गायब हो गया ठीक है, 1 7 हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग का रहने दिया, पीछे से डिक्रीमेंट किए। अब 0 7 था, तो 0 से क्या किए, यहाँ पर इंक्रीमेंट एक बार किए, और सेकंड केस क्या होगा, उसको वैसे ही रहने देंगे और पीछे से एक डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, यहाँ से इंक्रीमेंट, यहाँ से डिक्रीमेंट, तो 2 केस हो रहे थे। देखो मैं थोड़ा दूर तक तो बनाया ही हूँ इसे, ठीक है, तो तुम लोग को लास्ट तक भी बनाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को जब दिखने लगे कि कहीं ना कहीं मेमोराइजेशन हो रहा है, तो फिर क्यों बनाओगे पूरा ट्री, समझ जाओगे डीबी लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 7 एंड 1 7, यहाँ पर देखो, यहाँ 1 7 1 7 मेमोराइज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 7, यहाँ पर 2 7, यहाँ 2 7, यहाँ 1 6, यहाँ 1 6, बेसिकली हम लोग का आंसर जब निकला हुआ है 1 7 का, तो फिर से आंसर नहीं निकालेंगे 1 7 का, ठीक है, तो डीपी से उठा लेंगे। यहाँ पर सब समझ आ रहा है कि मेमोराइजेशन हो रहा है, समझ के मेमोराइजेशन वाला पार्ट। चलो अब उसका हम लोग जो सेकंड अप्रोच है वो वाला देखने चलते हैं, ठीक है, जिसमें तुमको n log n टाइम में कर दोगे, ठीक है। अभी हम लोग का क्या हो रहा था, n² में हो रहा था, तो अब यहाँ फटाफट हम लोग आ जाते हैं, यही ऊपर वाला जो हम लोग का क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या करना है हमें, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टिंग तो करना ही होगा, ठीक है। शॉर्टिंग क्यों करेंगे बता चुका हूँ, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम की जरूरत है हमें। अब यहाँ पर देखो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना, डीपी वाला भूल जाओ, अब हम लोग सोचेंगे n log n में कैसे करना है, वो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 1, ठीक है, तुम्हारा k क्या दिया हुआ था 4, ठीक है, तो 1, तो बेसिकली 1 को हम लोग को किस नंबर से डिफरेंस करना है जिससे हमारा आंसर 4 या 4 से छोटा हो। ऑब्वियस बात है 4 + 1, मतलब मैक्सिमम हम लोग 1 को 5 से डिफरेंस कर सकते हैं, या तो 5 से छोटे बंदे को डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ हम लोग का k 4 बोला है और हमारा वैल्यू क्या था 1, तो 1 + 4 कितना होता है हमारा 5, तो मैक्स टू मैक्स हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 - 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 4, ये कंडीशन देखो हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। तो मतलब हम लोग को ये वैल्यू ढूंढना है, ये जो हमारा जो यहाँ पर ये जो हमारा ये है 1, ये तो हम लोग एरे से उठाएंगे, और हमारा ये इसको ढूंढना होगा, ये वाला वैल्यू को ढूंढना होगा एरे में, ठीक है। ये मिल जाता है तो, और वो डिफरेंस देखो k से छोटा हो रहा है, तो वो एक पॉसिबल आंसर हो जाएगा। फिर से समझते हैं, यहाँ पर 1 है,
ठीक है। 1 को हम लोग किसके संग डिफरेंस करेंगे, जो हमारा ये कंडीशन ट्रू हो जाए। ऑब्वियस बात है 1 प्लस के मैक्स टू मैक्स उस एलिमेंट से डिफरेंस कर सकते हैं, तो 1 प्लस के मतलब 4 कितना हुआ 5। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एरे में 5 को सर्च करेंगे। बेसिकली 5 या 5 से जो छोटे बंदे होंगे उसी से डिफरेंस करेंगे 1 को, तभी हमारा ये कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, तो हम लोग को अब तुम समझ ही जाओ, हम लोग को यहाँ पर 1 दिया हुआ था, एरे का फर्स्ट एलिमेंट के था 4, तो के प्लस 1 कितना हुआ 5। तो बस बाइनरी सर्च से 5 को सर्च कर लो, वो किस में सर्च होगा, लॉग एन में सर्च होगा। तो 5 को तुम बाइनरी सर्च से सर्च कर लो, और तुम्हें अगर 5 या 5 से छोटा एलिमेंट मिल गया, यहां पर देखो जैसे यहां पर हम लोग 5 को सर्च करेंगे, तो इस एरे में 5 का इंडेक्स 5 तो है नहीं, तो 5 से बेसिकली हम लोग जो एक छोटा एलिमेंट जो एरे में अवेलेबल है उसको इंडेक्स पकड़ेंगे। तो यहां पर देखो 5 से एक मतलब एक एलिमेंट छोटा कौन है, एरे में एग्जिस्टिंग एलिमेंट कौन है जो छोटा है उससे, ये 4 है। ठीक है, तो बेसिकली ये 1 से लेकर ये 4 तक, ठीक है, ये वाला हमारा एक पॉसिबल आंसर है, क्योंकि 4 माइनस 1 क्या होता है 3 होता है, जो कि तुम्हारा लेस देन इक्वल टू के हो रहा है। तो हम लोग को आंसर में क्या करना होगा, हम लोग का ये आंसर एक हो सकता है, मतलब ये अपना एक जो एग्जिस्टिंग एरे है ये अपना एक आंसर बना सकता है। तो कितने एलिमेंट को हम लोग को हटाना पड़ा, ये पूरे एलिमेंट को हम लोग हटा देंगे। तो बेसिकली ये कैसे मिलेगा हम लोग को, पूरा लेंथ कितना है n। ठीक है, हम लोग के पास ये मान लो अगर jth इंडेक्स है, ये मान लो हम लोग का ith इंडेक्स है, तो बेसिकली j माइनस आई और हम लोग प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि j माइनस 1 करोगे तो कितना होगा, यहाँ पर अगर 0 1 2 इंडेक्स है, 2 माइनस 0 कितना होता है 2, बट हम लोग यहाँ 3 एलिमेंट्स का आंसर बन रहा है इसलिए प्लस 1 किए। तो n एलिमेंट्स था, ये j और i जो डिफरेंस ये वाला डिस्टेंस है ये वालों को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर दिए, बचे कुछ एलिमेंट को हम लोग हटा देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसी को मिनिमाइज कर दो, बस हो गया हमारा आंसर। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर 3 में आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर और एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, फिर आगे तुम लोग समझ ही जाओगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 का एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 आया तो 3 प्लस 4 कितना होता है, 3 प्लस 4 कितना होता है 4 5 6 7 7 7 को सर्च करो। 7 देखो 7 से तो छोटा 7 अगर मिला तो सही, 7 नहीं मिला तो एग्जैक्टली उससे जो छोटा एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है एरे में उसको लेंगे। देखो 7 से एग्जैक्टली एक छोटा ये 4 ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो बेसिकली ये भी एक आंसर हो सकता है, क्योंकि 3 माइनस 4 4 माइनस 3 कितना होता है डिफरेंस 1 होता है, जो तुम्हारा ये कंडीशन उनको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ये भी एक आंसर हो सकता है। तो फिर हम लोग यही वाला अप्रोच करेंगे, n माइनस जे माइनस आई प्लस 1। ठीक है, तो क्या होगा पूरे एरे में से ये वाला लेंथ को हम लोग हटा देंगे, तो जो बचे कुछ एलिमेंट्स उसको हटाना होगा। ठीक है, तो इसी यही अप्रोच है इसका। हम लोग क्या करेंगे, n से आइटरेट करेंगे एरे में और log n से बाइनरी सर्च करेंगे जो वो नेक्स्ट एलिमेंट को सर्च कर रहे होंगे। ठीक है, बस और फिर आंसर को मिनिमाइज कर देंगे। अब वो वाला अप्रोच यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, तो सेम चीज है यहाँ पर, n एरे के इनपुट शॉर्ट वाला बात मैं बता दिया, ये केस लिख दिया मैं यहाँ पर, वाला n डबल इक्वल्स टू 1 रिटर्न 0। एस में आते हैं, आंसर मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, तुम n में से n माइनस 1 एलिमेंट को हटा दो। ठीक है, अगर कोई एक सोलो एलिमेंट बचा है तो मैक्स भी वही है मिन भी वही है, तो डिफरेंस 0, तो वो सोलो एलिमेंट एक रह सकता है फाइनल आंसर। तो बेसिकली आंसर को मैं पहले से n-1 से इनिशियलाइज कर देता हूं कि मैक्स टू मैक्स हम लोग n-1 ही एलिमेंट को हटा रहे होंगे। ठीक है, तो हटा दिए ये वाला, 0 से n हम लोग लूप चलाएंगे, j में हम लोग अपर बाउंड करके सर्चिंग करेंगे। मतलब मैं क्या चीज को सर्च करूंगा, एरे ऑफ i प्लस k को, जो मैं बोला था यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो ये 1 प्लस 4 कितना हुआ 5, तो 5 को सर्च करना ना एरे में, तो दैट्स वाई एरे ऑफ i प्लस k, ये कितना हो गया 5। तो अब अपर बाउंड से सर्च कर रहे हो, तुम लोगों को तो अपर बाउंड पता ही होगा C++ का, बहुत बार मैं बोल चुका हूँ पीछे भी। तो बेसिकली हम लोग a प्लस आई मतलब ith इंडेक्स से लेकर लास्ट तक बाइनरी सर्च करेंगे, जो भी i वाला ith एलिमेंट को हम लोग यूज कर रहे हैं वहां से लेकर लास्ट तक ही। जैसे अगर हम लोग इस एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां से लेकर पूरा लास्ट तक हम लोग बाइनरी सर्च करेंगे। किसको सर्च करेंगे, एरे ऑफ i प्लस k को। और यहाँ पर ये जो माइनस a माइनस 1, बेसिकली ये तुम्हारा आइटरेटर देता है, तो माइनस a करेंगे मतलब फर्स्ट इंडेक्स को माइनस कर रहे हैं, तो हमें क्या ये दे देगा, इंडेक्स दे देगा तुम्हें। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा -1 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अपर बाउंड क्या करता है, नेक्स्ट आइटरेटर को देता है जो नंबर को सर्च कर रहे हैं। तो उससे पीछे आने के लिए, जैसे यहाँ पर हम लोग 5 को सर्च कर रहे हैं तो ये वाला इंडेक्स देगा, जो 9 जहां रखा हुआ है, तो हम लोग को एक पीछे आना, ये वाला इंडेक्स चाहिए। यहाँ दिख रहा है ना, मैं दिखा रहा हूँ ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए -1 किया, यहाँ पर j में इंडेक्स मिल गया। अब हमें पता है कि i से j आंसर बन रहा है, तो बस आंसर मिनिमाइज कर दो, n माइनस j माइनस आई प्लस 1, और फिर ये आंसर को प्रिंट कर दो। इसको भी रन करेंगे, इसका भी आंसर 5 आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखो, जो तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तुम्हारा n log n स्क्वायर से कम हो गया। ठीक है,
देखो यहाँ पर अपना आंसर 5 आ चुका है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n, स्पेस की बात कर ले तो हम लोग कोई एक्स्ट्रा स्पेस ले ही नहीं रहे हैं। अगर हम लोग ये शॉर्ट फंक्शन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ n स्पेस हो सकता है। अगर हम लोग मतलब यहाँ पर अगर लोग मान लेते हैं कि जो शॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा है वहां पर उसमें जो एक्स्ट्रा स्पेस लगा है तो ऑर्डर ऑफ n मान सकते हैं। बट अगर हम लोग मानते हैं कि ये सब को अगर इग्नोर कर दें तब हमारा ऑर्डर ऑफ स्पेस कितना हो गया, ऑर्डर 1 का हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस कोई नहीं लिए हैं। नॉर्मली यहाँ पर ans को लिए हैं जो ऑर्डर ऑफ 1 में आ रहा है। अगर तुम इसको कंसीडर करोगे शॉर्ट फंक्शन का स्पेस को तो ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। इफ यू न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड फर्स्ट व्हेन वी अपलोड आवर न्यू वीडियो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।